So, topic of discussion is India and Himachal through maps. So, it's very important topic, and maps are very helpful in recognizing and remembering the things easily. So, let's start with the map of India. So, this is the new and recent map of India. Recently, we have 28 states and 8 union territories. And you can see here the difference or the change in the map of the India. So, अगर हम स्टेट्स की बात करें तो इंडिपेंडेंस से पहले बिहार पहली ऐसी स्टेट थी जो बनी थी, और इंडिपेंडेंस के बाद आंध्र प्रदेश थी। रिसेंटली फॉर्म स्टेट में तेलंगाना है, 2014 में बनी थी। और अगर हम हिमाचल की बात करें तो 1971 में बनी थी। इंडिया के मैप के साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो इस मैप में बिल्कुल क्लियर है कि हमारे जो वेस्टर्न साइड है वो पाकिस्तान है, ठीक है। उसके साथ हमारा काफ़ी बॉर्डर है। टॉप पे जो है अफ़गानिस्तान के साथ है, अप्रॉक्सीमेट 11 किलोमीटर का बॉर्डर है। देन ईस्ट में चाइना के साथ, देन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। सो देज आर लैंड बॉर्डर्स। और अगर हम वाटर बॉर्डर की बात करें तो श्रीलंका के साथ है, म्यांमार के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वाटर भी लगते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, और लैंड बॉर्डर्स भी लगते हैं। So I told you earlier that number of states is 28 and number of union territories are 8. और हमारा जो इंडिया है उसके ईस्टर्न साइड है वे ऑफ बंगाल, और वेस्टर्न साइड है अरेबियन सी। सो ये वाटर बॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हमारी डिफरेंट जो रिवर सिस्टम है वो इनमें जाके मर्ज होती है, जिनको हम अदर लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। So it's very important to remember the India and its neighbors. So very important trick. बचपन में MBA किया तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफ़गानिस्तान। तो ये ऑर्डर जो है वो इस तरह से है, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर है इंडिया का, और अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम बॉर्डर है। Then in this slide I'm showing you the names of international border lines of India. तो इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ शेयरिंग करता है, ठीक है। दैट इज़ नोन एज रेड क्लिफ लाइन, जो रेड क्लिफ जी ने डिज़ाइन की थी। और अगर हम ईस्टर्न साइड बात करें देन जो चाइना है, ठीक है, उसके साथ हमारी मैकमोहन लाइन है। अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बात करें तो वो दुरन लाइन है, ठीक है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट लाइन जो है आपको याद रखनी है। अब आती है हमारी अपनी स्टेट हिमाचल। तो ये हमारी डिफरेंट जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल 1948 में बना था, और 1948 में इसमें 4 जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स थी वो थी चंबा और मंडी, महासू और सिरमौर। उसके बाद धीरे धीरे अदर डिस्ट्रिक्ट जो उनको ऐड कर किया गया, और इस तरह से हमारा जो स्टेट है उसकी फॉर्मेशन हुई। और अगर हम एरिया वाइज बात करें तो सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वो है लाहौल स्पीति, और सबसे छोटी है हमीरपुर। और बात करें कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको अदर डिस्ट्रिक्ट ने सबसे ज़्यादा सराउंड किया है, तो वो है मंडी। और अब हम इंडियन स्टेट्स की बात करें कि जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर शेयर करती हैं, तो ये मैप में चेंज हो चुका है। जम्मू कश्मीर जो है इसको यूनिट टेरिटरी है, स्टेट नहीं है, ठीक है। लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो अब यहाँ पे लेह लद्दाख होगा। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो इनका जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ शेयर होता है। नाउ इंडियन स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो यहाँ पे आएगा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बहुत सारी हमारी स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करती हैं। तो इनमें है वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम,
तो ये जो स्टेट्स हैं वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। बहुत सारी हमारी स्टेट नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। म्यांमार के साथ हमारी 4 मेन जो स्टेट्स हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसके लिए ट्रिक है अरुणा मामी। हिमाचल प्रदेश जो है इसका पुराना नाम था जालंधर, ठीक है। जो जालंधर थी, माउंटेन रेंज से जो पानी निकलता था तो उसके ऊपर जो नाम रखा गया था जालंधर, ठीक है। तो इसको गंगा का और समुद्र का बेटा कहा जाता था जालंधर को। तो मेन जो हिमाचल उसमें 3 माउंटेन रेंजेस है, आउटर हिमालय, इनर हिमालय और ग्रेटर हिमालय। जो आउटर हिमालय उसे मानक पर्वत कहा जाता है और इसको शिवालिक रेंज भी कहा जाता है, और इन पहाड़ियों की एवरेज हाइट है 350 से 1500 मीटर। इनर हिमालय, इसको मिडल हिमालय भी कहते हैं, इनकी हाइट है 1500 से 4500 मीटर, और इसमें धौलाधार, पीर पंजाल, चूड़, चांदनी ये इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं। ग्रेटर हिमालय, जांस्कर और ट्रांस हिमालय इसको कहते हैं, ये स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से सेपरेट करता है। इसमें बहुत ज़्यादा लो रेनफॉल होता है क्योंकि यह हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। ड्राई फ्रूट्स बहुत होते हैं और इनमें बहुत सारे पासेस हैं, और इनकी एवरेज हाइट 4500 मीटर से ऊपर है। तो ये जो डिवीज़न आप देख सकते हो कि किस तरह से शिवालिक रेंज, मिडल हिमालय और ग्रेटर हिमालय में जो है हिमाचल को डिवाइड किया गया है। तो जो लोअर एरिया है, ऊना हो गया, कुछ मंडी के एरिया, कुछ कांगड़ा के एरिया, हमीरपुर, बिलासपुर, ये सारे जो शिवालिक रेंज में आते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया पहले कि जब हिमाचल बना था तो उसमें 4 मेन जो डिस्ट्रिक्ट थी वो थी चंबा, मंडी और महासू और सिरमौर। इनमें चंबा सबसे पहले बनी थी प्रिंसली स्टेट। 1954 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को मिलाया गया था हिमाचल में। वो प्रिंसली स्टेट थी, वहाँ पे राजाओं का राज था, और लास्ट रूलर थे वहाँ के अनंत, तो उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया था और बिलासपुर को मर्ज कर दिया गया था हिमाचल के साथ। तब तक वो पार्ट सी स्टेट था। तो 1 मई 1960 को जो चीनी तहसील है उसको महासू से सेपरेट किया गया और किन्नौर को बनाया गया, ठीक है। और 1 नवंबर 1966 को पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया इनटू कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, और इनको मर्ज कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में। 1 सितंबर 1972 को ऊना और हमीरपुर को बनाया गया, ठीक है। कांगड़ा से नालागढ़, कंडाघाट, कसौली, अर्की और सोलन को मिला के जो है वो सोलन तहसील बनाई, सोलन डिस्ट्रिक्ट बनाई गई। तो ये आप मैप देख सकते हो कि 15 अप्रैल 1948 को इस तरह से था हिमाचल, और 1948 से 1956 तक हिमाचल का ये मैप था। अब जो हिमाचल है उसको ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल में डिवाइड किया गया है। ओल्ड हिमाचल में आता है चंबा, सिरमौर, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी, शिमला, ठीक है। और न्यू हिमाचल में आता है कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ऊना। और सोलन को किसी में भी नहीं रखा है क्योंकि सोलन की जो 2 तहसीलें हैं, अर्की और सोलन, वो ओल्ड हिमाचल की हैं, और कसौली, नालागढ़, कंडाघाट न्यू हिमाचल की है। सो दिस इज़ द रिवर मैप ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में मेनली 5 नदियाँ बहती हैं, सतलुज, ब्यास, यमुना, रावी और चिनाब। चिनाब जो है उसका वैदिक नेम अस्सिकनी है और इसका संस्कृत नेम चंद्रभागा है। रावी का वैदिक नेम परुषिनी है, संस्कृत नेम इरावती है। ब्यास का वैदिक नेम मरीचिका है और संस्कृत नेम विपाशा है। सतलुज का वैदिक नेम शतुद्री और संस्कृत नेम शतुद्रु है। यमुना का कालिंदी है, इसका कोई संस्कृत नेम नहीं है। इनमें से जो सबसे लंबी नदी है हिमाचल में वो सतलुज है, और सबसे कम जो बहती है वो है यमुना। और पानी के घनत्व के हिसाब से जो है अकॉर्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर चिनाब सबसे बड़ी नदी है, और सबसे ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो ब्यास नदी की हैं। तो यमुना की बात करें, इसका ओरिजिन यमुनोत्री से हुआ है जो उत्तराखंड में है। हिमाचल में ये कदर माजरी में एंटर होती है, और इसका जो रिलेशन है भगवान सूर्य से,
संबंधित है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं टॉन्स, गिरी, जलाल, मारकंडा, आंध्रा, असनी, बाटा, पब्बर और पटसारी। तो यहाँ ये यमुनोत्री है जहाँ से यमुना ओरिजिनेट होती है। और ये आप देख सकते हो कि यमुना का जो रूट है किस तरह से है। और इसमें पब्बर नदी मिलती है जो चंद्रनाहन लेक से जो है वो निकलती है शिमला में। और इसके साथ मिलती है असनी नदी जो कुप्पर पीक से निकलती है। सतलुज जो है मानसरोवर लेक से निकलती है तिब्बत से। और यूरोपियन इसको हाइसिड्रस भी कहते हैं। इसको लॉन्गचेन, गयाब, जांगती और मुक्सांग कहा जाता है तिब्बत में। शिपकिला में हिमाचल में इंटर होती है और भाखड़ा में छोड़ देती है और पंजाब में चली जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बसपा, स्पीति, सोन, नगली, खड्ड, रूपिन, डुलिंग, बावा, नोटी, अमला और बिमला। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मानसरोवर में जो राकस ताल है यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। ब्यास इसका ओरिजिन हुआ है रोहतांग से, ठीक है। कुल्लू में है। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं पार्वती, तीर्थन, चक्की, सपीती, जीवनी, लूनी, मलाना, सुकेती, न्यूगल, सोलंग, सोन, गाजखड, मनालसू, सेंज, हारला, डहर, अवा, पोजल, हंसा, बनेर और सियोचन। और जो ब्यास और सतलुज है ये हरी का पत्तन में मिलती है जाके पंजाब में, जहाँ पे हरी के वेटलैंड वर्ल्ड सेंचुरी है। तो बहुत सारे डैम जो है हिमाचल में बनाए गए इन रिवर्स पे। सतलुज पे भाखड़ा, गोल्ड और नाथपा डैम है। जो टॉन्स नदी है उस पे किश्नऊ है। बसपा पे कड़छम और सांगला है। ब्यास पे पौंग डैम है, पंडोर डैम है और रावी पे चमेरा डैम है। तो ये भाखड़ा डैम, ये कोल डैम है, नाथपा झाकड़ी, ये किश्नू, कड़छम, इस तरह से डिफरेंट डैम्स। पंडोर डैम है और ये चमेरा डैम।